राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आप लोग सोचोगे कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या वजह है रोने की। आज विवेक जी की बातों ने मुझे रुला दिया, क्योंकि कई दिन हो गए थे, कम से कम 20 दिन हो गए थे मेरी आँख में एक आंसू नहीं आया था। लेकिन आज विवेक जी ने वो पल याद दिलाया है कि मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई। लेकिन भगवान से यही चाहती हूँ, भगवान मेरे जैसा दुख किसी की बेटी को मत देना, क्योंकि इसमें जो ना मैं उस दुख से निकल कर आई हूँ, उस दौर से निकल कर आई हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे जीवन में इतने भी दुख आएंगे 25 साल की उम्र में। बोलो। बहुत मेहनती हूँ मैं, तो मैं आपके लिए तो मेहनत कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए थोड़ी मेहनत कर रही हूँ। ठीक होगे ना आप? सच में ठीक होगे? बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा, आपको पता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ? अच्छा, सच्ची में पता है? कोई बात नहीं, मैं किसी और के लिए थोड़ी कर रही हूँ, है ना? मैं तो अपने विवेक के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे लिए हूँ? अच्छा, तुम्हारे लिए हो? पूरा विश्वास है तुम्हें, तुमसे प्यार करती हूँ। सच में? बहुत ज्यादा करती हूँ। लो तो खाना खा लो, खा लो, मतलब खा लो। मैं विवेक जी को सब्जी खिला रही थी ना, तो मतलब बार बार ये कर रहा है कि तू बहुत मेहनत करती है, तू बहुत मेहनत करती है। तो मतलब मेरा रोने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी रोऊं, इतनी रोऊं कि जितना मुझसे रोया जाए। मतलब इन्हें पता है कि मैं इनके लिए कितना तड़प रही हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ। मेरे लिए तो ये कोई मेहनत नहीं है, मेरा तो ये धर्म है। लेकिन मेरे विवेक को पता है कि मैं इनके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, है ना? अब बार बार जब मैं इनको खिला रही, बार बार कह रहा तू बहुत मेहनत करती, तू बहुत मेहनत करती। अंदर ही अंदर मुझे खुशी इस बात की हो रही है, और आज मेरे काफ़ी दिन बाद आंसू निकले हैं कि लोगों ने मुझे इतने दुख दिए है ना। जब विवेक इस हालत, विवेक बोलते नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था, सबने सब तरीके की कही, लेकिन विवेक की नज़र में मैं आज भी वही हूँ। और कम से कम इन्होंने तो कहा कि मैंने इनके लिए कुछ किया है। मतलब मैं खुद को रोने से नहीं रोक पाई। इन 2.5 सालों में मैंने जो दुख काटे हैं ना, उनको मैं अकेली अकेली बर्दाश्त करती थी, रोती थी, बिलखती थी। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कुछ किया है विवेक के लिए। लेकिन आज विवेक ने साबित कर दिया कि मैंने किया है उनके लिए कुछ। तुमने रुला दी विवेक में। विवेक, बहुत दिन में आंसू निकले हैं। हैं? देखो, ये कह रहे हैं कि सासू पूछ लो। देखो, क्या पूछूं इससे? क्या पूछूं? आंसू पूछ लूं इससे? इससे पूछ लूं आंसू? हैं? यूं कह रहे हैं, लाओ मैं पूछ दूं। कम से कम आप लोगों की दुआओं से इस बदनसीब की जिंदगी तो खुली। भगवान ने इस लायक तो किया इनको कि आंसू पूछने तक को बोल रहे हैं। इनको पता है कि मैं रो रही हूँ। लो, देखो आंसू पूछेंगे। पूछो, पूछो मेरे आंसू पूछो। वो जो उनके हाथ में लगा वही ले लिया। देखो, मतलब
आंसू पूछने के लिए कोई कपड़ा हाथ नहीं लगा ना, तो ये ले लिया गद्दे का ही। मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि कम से कम तुमने तो कहा कि हाँ मैंने कुछ किया है। चलो अच्छी बात है। ये आंसू दुख के नहीं है, ये खुशी के आंसू है। मैं इनको खाना खिला रही थी, देखो मुंह भी सन रहा है सारा। क्या करोगे इस कपड़े से? हाँ क्या करोगे? नहीं तुमने नहीं निकाले आंसू, नहीं वो खुद निकले हैं। नहीं बोल रहे हैं कि जो मैंने आंसू निकाले उनको पूछूंगा, तुमने नहीं निकाले। वो इसलिए निकले हैं कि कम से कम तुमने तो 2.5 सालों में कहा कि हाँ मैंने कुछ करा है, वरना बहुत दुख देख के तुम्हारे साक्षी ने। लो मैं पूछ लूंगी, मैं रो नहीं रही, रो नहीं रही मैं, सच में रो नहीं रही। कैसे चुकाऊंगी मैं आप लोगों का ये साथ की आप लोगों ने इस बदनसीब के लिए इतनी दुआएं की, इतनी प्रार्थनाएं की कि आज मेरे पति इस लायक तो हुए कि मेरा आंसू पूछने को तैयार है। भगवान भगवान इतना दुख किसी को मत देना। है ना विवेक, है ना? बोलो कि इतना दुख किसी को नहीं देना भगवान, है ना? तुम क्यों रो रहे हो? हैं? जान के पीछे रो रहे हो? जान की वजह से? नहीं नहीं, जान जो रो रही है इसलिए रो रहे हो। जब ये ठीक थे ना तब भी मुझे ज़्यादातर जान क्या करी बुलाया करते थे। ये नहीं कि शर्मिंदगी महसूस करते, मम्मी के सामने भी, मेरी जो सास है उनके सामने भी कह देते थे जान, मेरे भाई के सामने भी कह देते थे। हैं? पापा के सामने भी? पापा के सामने भी कह देते थे। हाँ नहीं रो नहीं रही अब, बहुत दुख देखे हैं मैंने इन 2 सालों के अंदर। अकेली पड़ गई थी मैं। तुम्हारी वजह से? तुम भी अकेले पड़ गए थे? नहीं मैं तो तुम्हारे साथ थी शुरू से ही। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा आज तक। सबने मुझे सब तरीके की कही है, सबकी याद है मेरे को एक बात याद है, जब मैं अकेली थी ना तो हर एक शख्स ने रुलाया था मुझे। मैं भी किसी की बेटी थी, लेकिन किसी ने नहीं समझा इस बात को कि मैं किसी की बेटी थी। लेकिन आज मेरे विवेक ने समझा। हमेशा से शुरू से मेरी सास मेरी सपोर्टर बन के रही है। मेरी मम्मी जो मेरी सास है ना, बस उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा और मेरी हमेशा ढाल बनकर खड़ी रही, सपोर्ट में रही मेरे। भगवान जैसी मेरी सास है ना ऐसी भी हर किसी को देना भगवान। एक मेरी सास थी, एक मेरी माँ थी, ये जो इस बेटी के, इस बहू के साथ खड़ी रही थी इस दुख में, सहारा बन के। वरना हर एक शख्स ने मुझे रुलाया है। लेकिन आज उन सब का खर्चा मेरे विवेक ने उतार दिया। उन्होंने तो कम से कम मुझे इस लायक आज समझा कि मैंने आज नहीं रोक पाऊंगी बहनों भाइयों, आज नहीं रोक पाऊंगी मैं अपने आंसू, क्योंकि आज मेरे मासूम ने जिसको अभी पूरा पता भी नहीं, उसने मुझे रुलाया है। खुशी के आंसू है ये, दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। उसने वो याद दिलाया है कि तुझे जिसने जो कहा ठीक है, लेकिन मैं तो तेरे साथ हूँ। आज वो याद दिलाया है मेरे विवेक ने। भगवान मेरे जैसा दुख किसी माँ किसी बहन को मत देना। बहुत दर्द देखे हैं मैंने, बहुत दुख देखे हैं,
आज साबित कर दिया मेरे पति ने कि पति पति होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ यही हूँ। हाँ ना रो ना रही बेटा। तेरे पापा को खाना खिलाती है ना विवेक? रो थोड़ी रही हूँ मैं, रो रही हूँ, रो रही हूँ ना, रो ना रही। अब तो मैं हंस रही हूँ, अब नहीं रो रही मैं, है ना? हाँ खाना खा लो चलो आप। आओ मुंह साफ कर दूं पहले, मुंह गंदा हो रहा है तुम्हारा बहुत ज्यादा। रोटी खा लो, लो आ करो, आ करो, आ ऐसी खाओ, बहुत अच्छी करके बनाई है मैंने, हैं हम बे यार। पापा मैं तो बहुत अच्छी बनाऊं रोटी। मम्मी अब तुम क्यों रो रही थी? अब तो पापा ठीक हो गए। हाँ बेटा मैं अब रो ना रही थी बेटा। हाँ? और तुम्हारी आँख में इतने आंसू आ रहे हैं। किसकी आँखों में आ रहे हैं आंसू? किसकी आँखों में आ रहे हैं? मेरी। आज तेरे पापा ने ऐसी बात कही कि रोने से रोक ही ना पाई मैं अपने आप को। आ करो। अब मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि वहाँ अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। मतलब जब उन्होंने ऐसी बात कही ना कि तू ही करती है, तेरी वजह से, बहुत कुछ बातें कही, तो मैं वीडियो तो मैंने बहुत टाइम बाद बनाई थी, तो मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई तो है मेरा जो थोड़ा समझ रहा है मुझे। तो बस यही है कि बोलते हैं ना कि टाइम सबका आता है लेकिन समय लगता है थोड़ा सा, तो वही सिचुएशन हो रही है। टाइम आएगा, मेरा भी आएगा, मैं भी यही सोच के सब्र कर रही हूँ, पर फिर भी अपनी आत्मा से किसी को नहीं कोसती हूँ। बस यही कहती हूँ कि जो भी दुख मुझे दिए भगवान मेरे नसीब में थे, ऐसा दुख किसी की लड़की ना देखे, किसी की बहन बेटी ना देखे। मैं तो यही कहती हूँ। मेरे साथ तो जो हुआ इन 2 सालों में सही हुआ है। मैं तो ज़िंदगी भर जब भी याद करूँगी ना उन चीज़ों को जो बीती हैं, तो आंसू ज़रूर आएंगे, आंखों से रोक नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऐसी कंडीशनों से मैं गुजरी हूँ और आज भी गुजर रही हूँ। लेकिन अब वो कम हो चुकी हैं। कम इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि विवेक जी सारी बातों को समझते हैं, वो जानते हैं, तो इस करके थोड़ा कम हो गई हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, दुआएं रहेंगी, तो ज़रूर विवेक जी एक दिन ठीक हो जाएंगे और मेरा भी टाइम आ जाएगा कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगूँगी। बस आप लोगों का साथ, दुआएं, पता नहीं कैसे उतार पाऊँगी मैं इन चीज़ों को जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। तभी तो मैं कहती हूँ कि जो भी मुझे यूट्यूब से आएगा ना, जब मेरे पति ठीक हो जाएंगे, तो मैं गरीबों में ही लगाऊंगी, उन लोगों में लगाऊंगी जो दुख से गुजर रहे हैं। बस ये सोच है मेरी, इसलिए मैं जब मेहनत करती हूँ कि बस जल्दी से मेरे पति ठीक हो जाए और जो भी मैं कमाऊँ, जो भी अर्निंग हो आप लोगों के सपोर्ट से, वो सब गरीबों में दान करूँ, गरीबों में लगाऊँ। तो क्योंकि मैं गुजरी हूँ, हर दुख से, हर दर्द से गुजर चुकी हूँ, और आज मैं अपने आंसू इसी वजह से नहीं रोक पाई थी। वो दिन याद आ गया जिस टाइम मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि हाँ भी मैं भी कुछ करती हूँ। लेकिन आज भगवान ने इस लायक तो करा विवेक को कि वो मेरे साथ खड़े तो हैं। वो अपनी मतलब शरीर से नहीं कह पा रहे, जबान से तो कह रहे हैं। तो ये सब आप लोगों का सपोर्ट है और दुआएं हैं। बाकी भगवान जो भी मेरी बहनें इस दर्द से गुजर रही हैं, उनके सबके पति को ठीक कर दें, सबको जल्दी से बोलने लायक करें, बैठने लायक करें, चलने लायक करें। मेरे विवेक जी बोलने लगे हैं और बहनों के अभी बोलते नहीं हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ, भगवान से अब भी कह रही हूँ कि भगवान मेरे पति को थोड़ा लेट चला देना, लेकिन उन बहनों के पतियों को ज़रूर बोलने लायक कर दो, ताकि वो भी अपने मन को मेरी तरह शांत कर ले करें, ऐसा सोच ले करें कि चलो भाई बोल तो रहे हैं, जैसे भी हैं बोल तो रहे हैं। बस यही मांगती हूँ ईश्वर से कि जितनी मेरी बहनें हैं सबके पति जल्दी से ठीक हो जाएं और इस बोलने लगें, तो थोड़ा उनको भी तसल्ली मिल जाएगी मन को, जैसे आज मुझे मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि चलो मेरे भी कोई सपोर्ट में खड़ा हुआ है। एक टाइम को तो ऐसा था कि कोई भी नहीं था। तो ये समय होता है, ये जो भी है समय का चक्रव्यूह है, पता नहीं किस टाइम घूम के कहाँ आकर रुक जाए। तो आप लोगों की दुआओं से मेरा भी थोड़ी सी खुशी मुझे भी होने लगी है। भगवान जल्दी से मेरी खुशियाँ लौटा दे, मेरी उन बहनों की भी लौटा दे जो मेरे जैसा दुखी हैं।